नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSIS एकेडमी पर। दोस्तों, जेल प्रहरी और वन आरक्षक की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास, क्योंकि आगामी 2026 में जो जेल प्रहरी और वन आरक्षक की एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको निकाल कर आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, यह पुराने पूछे गए प्रश्न हैं MP जेल प्रहरी एग्ज़ाम और वन आरक्षक एग्ज़ाम में। देखिए पहला प्रश्न क्या आया है आपके लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1974 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत कितनी नगरपालिका विषयों को शामिल किया गया। पूछा जा रहा है कि 1974 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? अनुसूची 12। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है कि नगरपालिका विषयों की संख्या कितनी है जिनको शामिल किया गया। देखिए ऑप्शन 12, 14, 16 या 18 कितने होंगे। इसका सही आंसर है 18 विषय शामिल किए गए थे 12वीं अनुसूची में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से। तो इसका सही आंसर क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण या भारत रत्न। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसका सही उत्तर है भारत रत्न। क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान के किस भाग को भारत के मैग्ना कार्टा, यहाँ पर कार्टा कर लीजिए, मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। किस भाग को संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 4 को। किस भाग को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर है भाग 3 को। भाग 3 में क्या है बताइएगा कमेंट करके, क्या शामिल किया गया है भाग 3 में। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरित, राम के जीवन का उत्तरार्ध के लिए बहुत विख्यात है। भवभूति, सूरदास, कालिदास या जयदेव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा भवभूति। मध्य प्रदेश के साहित्य एवं साहित्यकार नाम से एक वीडियो डाला गया है MPPSC वालों के लिए। उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे साहित्यकारों के से संबंधित प्रश्न डाले गए हैं। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, देख सकते हैं आप जाकर। तब तक देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, द इलियड और द ओडिसी पुस्तकों के लेखक कौन है। होमर, हेरोडोटस, हेसियोड या स्मिथ। किसने रचना की है या लिखी है द इलियड और द ओडिसी नामक पुस्तकें। इसका सही आंसर है होमर ने लिखी है द इलियड और द ओडिसी नामक पुस्तकें। फिर था अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जूल्स वर्ने द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है। जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ, द इनविजिबल मैन, 23,000 लीग्स अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डे। कौन सा? इसका सही आंसर होगा द इनविजिबल मैन। जूल्स वर्ने ने नहीं लिखा है।
फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य का नाम कुचेलपुरम गांव के नाम पर रखा गया है? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी या यक्षगान? किसका नाम कुचेलपुरम? तो यहाँ पर आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचेलपुरम गांव के नाम पर रखा गया है, यह शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, बाबर, इल्तुतमिश या मोहम्मद कुली कुतुब शाह? किसने बनवाया था चार मीनार को हैदराबाद में? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। फिर है, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या हामिद अंसारी? काफ़ी आसान प्रश्न होगा आपके लिए। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, शबाना आजमी या नरगिस दत्त? तो इसका सही उत्तर है नरगिस दत्त। फिर 13वां प्रश्न है, मतदान की आयु को वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1992, 1989, 1970, 1994? कब किया गया था, किस वर्ष में आपको बताना है। तो 1989 में मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। संविधान संशोधन कौन सा था? कमेंट करके बताइएगा नंबर उसका। फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज था? लोधी, तुगलक, मुगल या राजपूत? चंगेज खान के वंशज कौन थे? तो इनके वंशज थे मुगल शासक। फिर अगला प्रश्न, काला नमक किस फसल की किस्म है? गेहूं, चावल, मक्का या बाजरा? किसकी किस्म है काला नमक? तो इसका सही आंसर है चावल की किस्म है काला नमक। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराज्य परिषद के निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? वर्तमान सदस्य से साधारण बहुमत, आम सहमति, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं? बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? आम सहमति से किए जाते हैं अंतरराज्य परिषद के निर्णय। फिर है, 1935 में भारतीय संविधान सभा के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? BN राव, महात्मा गांधी, MN रॉय, मोतीलाल नेहरू? इसका सही उत्तर क्या है? MN रॉय। फिर है अगला प्रश्न, कौन सा देश सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? कौन कौन से? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब 4 नाम दिए हैं, चीन, नेपाल, भूटान या म्यांमार। कौन सा देश है जो इनके साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दी वॉल नाम से उपनाम दिया गया है? VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, कपिल देव या राहुल द्रविड़ को किसे कहा जाता है दी वॉल? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? दी वॉल। देखें अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 31, 41, 45 या 47? तो इसका सही आंसर क्या है? 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। आगे देखें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड या चीन में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है थाईलैंड में हुई थी। फिर देखें अगला प्रश्न, जॉन एड्रियन शेफर्ड बोरॉन के आविष्कारक थे? रेडियो, हवाई जहाज, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM या टेलीविज़न? किसका आविष्कार किया था इन्होंने? ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का आविष्कार किया था जॉन एड्रियन शेफर्ड बोरॉन ने। फिर देखिए अगला प्रश्न, किस राज्य ने अज्ञात निकायों के लिए भारत का पहला DNA डेटाबेस बनाया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? अज्ञात निकायों के लिए भारत का पहला DNA डाटाबेस तैयार किया है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अधिकतम ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीत कटिबंध
या उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध दोनों? तो इसका सही आंसर क्या है? उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है जो अधिकतम ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं। फिर है दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर में स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। फिर देखें अगला प्रश्न, विजय स्तंभ एक भव्य विजय स्मारक है जो के भीतर स्थित है। गोलकोंडा किला तेलंगाना, मेहरानगढ़ किला रायसेन, चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़, निमराना किला हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है यह? चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। फिर देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? बेंगलोर, आगरा, दिल्ली या हैदराबाद। कहाँ बनवाई थी मोती मस्जिद? तो इसका सही आंसर है आगरा में बनवाई थी शाहजहां ने मोती मस्जिद। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913, 1920, 1940, 1928। तो कब मिला था इन्हें? इन्हें मिला था 1913 में नोबेल पुरस्कार। फिर देखें अगला प्रश्न, अकबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की, फारसी, अरबी या अवधी। किस भाषा में लिखा गया था अकबरनामा? तो इसका सही आंसर है फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, पौंड किस देश की मुद्रा है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या कुवैत। किस देश की मुद्रा है पौंड? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम की। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव देने से कितने दिन पहले नोटिस देकर बताया जाता है? 12, 14, 15, 16। कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव देने से पहले। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? अंग्रेज मतलब कि ब्रिटेन, फिर अमेरिका, भारत, फ्रांस। किसने की थी प्रस्तावना प्रस्तुत सबसे पहले? तो अमेरिका ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। फिर देखें अगला प्रश्न, साइबेरियन आइबेक्स पार्क का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। यह किस राज्य में स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है यह? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की आज़ादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN बनर्जी थे। भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष SK कृपलानी थे। उपयुक्त में से बताना आपको कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका सही आंसर क्या है? एक और दो दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलतः संविधान में 338 अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध है। यह अधिकारी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करेगा। यह अधिकारी अनुसूचित जातियों जनजातियों के मामले में निरीक्षण करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? एक दो दोनों या एक दो तीनों। इसका सही आंसर क्या होगा? एक दो तीन, मतलब एक दो और तीन तीनों कथन क्या है? सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी या अरविंद अडिगा। किसने की है इसकी रचना? तो इसका आंसर होगा चेतन भगत। फिर है अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी या यक्षगान। कौन सा नृत्य रूप आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? कला, साहित्य, शांति और भौतिक विज्ञान। किसके लिए नहीं दिया जाता है? तो कला के लिए नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में विभाजित था 4 संप्रदाय, 2 संप्रदाय, 6 संप्रदाय या 16 संप्रदाय।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2 संप्रदायों में कौन कौन से? दिगंबर एक तो हो गया आपका, और दूसरा क्या हो गया? श्वेतांबर। इधर बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म, इसके 2 संप्रदाय कौन से थे? महायान, और दूसरा कौन सा? हीनयान। याद रखना आपको, काफ़ी अच्छी जानकारी है, पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन। किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है, भारतीय रेलवे का। फिर अगला प्रश्न है, दोहरी सरकार की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिन। किसने शुरू की थी दोहरी सरकार की प्रणाली? तो इसका सही आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी दोहरी सरकार की प्रणाली। फिर है 42 नंबर पे, दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? 50, 52, 54 या 56वें संशोधन के द्वारा? कौन सा? इसका सही आंसर क्या होगा? 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फिर है अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर या बहिर्मंडल? कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? इसका सही आंसर है समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। फिर है अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित मकबरा है, किसका है? दिलरस बानो बेगम, मेहरुनिशा बेगम, अबिदा बेगम, रानी लक्ष्मीबाई। किसका मकबरा है यह? दिलरस बानो बेगम का मकबरा है, बीबी का मकबरा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न था, अल्फ्रेड नोबल वह व्यक्ति जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार दिया गया है, उनको के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है? स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक वॉल्व, डायनामाइट या ऑटोमोबाइल्स। किसके लिए जाना जाता है, किसके आविष्कारक के रूप में? तो डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है अल्फ्रेड नोबल को। फिर है अगला प्रश्न, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, सिंगापुर, जकार्ता या लंदन में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है सिंगापुर में स्थित है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम एपेक। फिर है अगला प्रश्न, स्वाति तिरुनाल किस नृत्य शैली से संबंधित है? यक्षगान, कथक, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहिनी अट्टम से संबंधित है स्वाति तिरुनाल। फिर है अगला प्रश्न, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या महाकश्यप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाकश्यप इसका सही आंसर होगा। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। फिर देखें अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 संबंधित है वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य आपातकाल। इसका सही आंसर क्या है? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 352। ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन। PYQ है यह। PYQ कौन से एग्जाम के? जेल प्रहरी और वन रक्षक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।